आज तक 1 या 2 केसेस हैं जो कि शायद से बच पाए हैं, उसके अलावा आज तक कोई इंसान इस बीमारी से बच नहीं पाया है। क्या करना चाहिए? मेडिकल एडवाइस आप क्या देंगे कुत्ता काट ले? ये भी भ्रांति है कि अगर पागल कुत्ता आपको काटता है जी। तो वो ज़्यादा खतरनाक है, ऐसा कुछ है क्या? तो देखिए, अगर पागल कुत्ते की बात करते हैं तो रेबीज़ के जो टिपिकल लक्षण होते हैं वो है हाइड्रोफोबिया, कि इंसान को पानी दिखते ही घबराहट होती है, वो बहुत ज़्यादा थरथराने लगते हैं और बिल्कुल वो पानी का सोच के भी उनके गले में स्पाज़म आ जाता है। कुछ इंसानों को एरोफोबिया भी होता है कि हवा लगने से भी उनको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। धीरे धीरे करके इंसान बेहोश हो जाता है और कुछ दिनों में ही उनकी डेथ हो जाती है। कितना सर सर्वाइवल टाइमिंग होता है अगर रेबीज़ हो जाए, डायग्नोज हो जाए तो? अगर रेबीज़ हो जाए तो आप मान लीजिए कि हफ्ते से 10 दिन के अंदर इंसान की डेथ हो जाएगी। कुत्ते काटते ही क्यों हैं आखिर? जानवर है, जानवर में इंसानों वाली समझ तो है नहीं। बेसिकली 3 कारणों से काटते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली एनसीआर के आवारों कुत्तों को हटाने का आदेश दिया। इस फैसले के बाद डॉग लवर्स और डॉग हेटर्स, जिन्हें कह सकते हैं आप, उनके बीच में झगड़ा शुरू हो गया। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। खुलेआम विरोध हुआ। लेकिन सवाल ये है कि मामला इतना गर्म क्यों है, सुर्खियों में क्यों है अभी? इसलिए क्योंकि शहरों और गांवों में डॉग बाइट की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और इसके साथ ही बढ़ता है रेबीज़ का खतरा। रेबीज़ ऐसी बीमारी है जिसे हम बचपन में इसके बारे में पढ़ते रहे हैं। ऐसी बीमारी जिसका नाम सुनकर लोग डर जाते हैं। आज इस विषय को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि कुत्ता काट ले तो हमें करना क्या चाहिए, रेबीज़ की वैक्सीन कब और कैसे लगती है, और सबसे ज़रूरी बात, इस बीमारी को लेकर जो तरह तरह की भ्रांतियाँ फैली हुई हैं उनकी सच्चाई क्या है। इन सब पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर तयाल। डॉक्टर तयाल इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर हैं सीके बिरला हॉस्पिटल में। तो हम जानेंगे कि कैसे ये जो रेबीज़ की बीमारी है, क्या सिर्फ कुत्तों से फैलती है या बंदरों से? वेलकम सर। थैंक यू सो मच। कहाँ शुरू किया जाए? आप भी न्यूज़ देख रहे होंगे इस जी, समय जी। कि दिल्ली में सबसे बड़ी न्यूज़ ये हो रखी है जी, कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश और जी, लोगों के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जी, लेकिन इसमें सब चीज़ों में डॉग लविंग, डॉग हिटिंग पे बात हो रही है। जी। कुत्ते के काटने से जो बीमारी होती है उस पे बातचीत नहीं हो रही है। तो आप सबसे पहले ये समझाएं कि ये जो स्ट्रे डॉग्स हैं, ये काटते हैं, जिनसे हम इंट्रो में मैंने बताया कि रेबीज़ फैलता है, ये बीमारी कितनी खतरनाक है, क्या है, कैसे फैलती है बॉडी में? सो देखिए, रेबीज़ एक ऐसी बीमारी है जो कि एक वायरल बीमारी है और जंगली जानवरों के काटने से होती है, जिसमें कि आपके कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गए, बंदर हो गए, आपके चमगादड़ हो गए, या जो आपके वाइल्ड एनिमल्स हैं जिसमें आपके भेड़िए, इस तरह के जानवर हो गए, इन जानवरों के काटने से हो सकती है। ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, क्योंकि अगर एक बार आपको बीमारी हो गई तो इससे बचना असंभव है। अगर मैं बोलूँ तो शायद रिकॉर्ड में आज तक 1 या 2 केसेस हैं जो कि शायद से बच पाए हैं, उसके अलावा आज तक कोई इंसान इस बीमारी से बच नहीं पाया है। इसका बचाव बहुत आसान है, सिंपल वैक्सीन लीजिए और आपको आगे जाके कभी बीमारी का खतरा नहीं होगा। मगर क्या होता है कि हम लोग अ, ध्यान नहीं देते। हमारे कुछ लोगों को लगता है कि घर में इलाज कर लिया, उसी से शायद बचाव हो जाएगा। इस कारण से लोग वैक्सीन नहीं लेते, जिस वजह से ये बीमारी खतरनाक हो जाती है। अच्छा, किसी को अगर कुत्ता काट लेता है, जी, अव्वल तो पालतू कुत्ते होते हैं जो घर में जी, उनको तो वैक्सीनेट करके लोग जी, रखते जी, हैं। सड़क पर अगर कुत्ता काट लेता है, या जैसा आप कह रहे हैं कि बंदर या कोई भी जंगली जानवर जी, काट जी, लेता है, जी, तो हमारे यहाँ लोग करते क्या है कि सबसे पहले उसको साबुन से धोने लगते जी, हैं और जो एंटीसेप्टिक वगैरह है उसका जी, यूज़ कर लेते जी, हैं, जी, वरना हल्दी या कुछ जी, चीज़ जी, इस तरह की जी, चीज़ें अपनाते हैं। जी। क्या करना चाहिए? मेडिकल एडवाइस आप क्या देंगे कुत्ता काट ले तो? सो साबुन से धोना इज़ द बेस्ट मेडिकल एडवाइस, और जो हमारे को करना चाहिए। हुँ, जो रेबीज़ का वायरस होता है वो तुरंत जाके हमारी नसों पे चिपक जाता है। हुँ, उसको छुड़ाने का एक ही तरीका है कि हमारे को अपने घाव को 15 हुँ। मिनट तक साबुन से और पानी से धोना है। अगर अच्छा, आप 15 मिनट तक उस घाव को धो लेंगे तो करीबन 90% वायरस आपकी बॉडी से चिपक नहीं पाएगा, निकल जाएगा। अच्छा। अगर आपके पास कोई लोकल एंटीसेप्टिक पड़ा हुआ है, जैसे कि आपका आयोडीन हो गया या आपके पास स्पिरिट अल्कोहल होता है, उससे भी आप अपने घाव को क्लीन कर सकते हैं। हुँ, जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने घाव को कवर नहीं करना, और कोई भी घरेलू नुस्खा जैसे कि तेल लगा देना, हल्दी लगा देना, मिर्ची लगा देना, उन सब को हमारे को नहीं करना, क्योंकि क्या होगा, उससे वायरस आपकी बॉडी से झड़ नहीं हुँ। पाएगा, जिस वजह से वो अंदर जाके फैल के बीमारी आपको कर सकता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, जैसे उनके जीन्स पे पैर पे काटा, मान लिया जी, मूल कुत्ते पैर पे ही जी, काटते हैं, जी, कि नहीं थोड़ी-सी खरोंच है जी, और जीन्स ही फटी है, जी, ज़्यादा हल्का सा स्क्रैच जी, है और जी, इसमें लगता नहीं है कि ना मुझे वैक्सीन जी, लगवानी है, ना इसको जी, धोने की जी, ज़रूरत, हील जी, कर जाएगा जी, अपना। जी। ये इस तरह की अगर हम इस अवॉइड करें इसको, तो ये क्या ये भी खतरनाक हो सकता है? हो सकता है सर, बिकॉज़
किसी भी जानवर के काटने के या कुत्ते के काटने के 3 कैटेगरीज़ होती हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 होता है कि जब इंटैक्ट स्किन पे, जब आपकी स्किन पे कोई घाव नहीं है, स्किन पे आपके कोई चोट नहीं है, उस पे कुत्ते ने चाट लिया, जिसको हम कैटेगरी 1 मानते हैं, जिसमें आपको वैक्सीन की ज़रूरत नहीं होती। बट कैटेगरी 2 होती है कि जिसमें अगर कुत्ते का हल्का सा दाँत लग गया है, भले ही आपकी स्किन उखड़ी ना हो, बट दाँत लग गया है या हल्का सा उसका सलाइवा ऐसे लग गया है, तो उसको हम कैटेगरी 2 मानते हैं। और कैटेगरी 3 होता है जब कुत्ते का दाँत पूरी तरह से अंदर जाके गड़ गया है, या आपकी म्यूकोसा, जैसे कि आपके मुँह के अंदर की जो चमड़ी है या आपके जेनिटल एरिया की जो चमड़ी है, जो कि पतली होती है, उसमें कुत्ते का अगर सलाइवा या दाँत लग जाए, उसको कैटेगरी 3 मानते हैं। तो जीन्स के ऊपर से अगर दाँत लग जाए, फिर भी हो सकता है कि जीन्स के थ्रू कुत्ते का दाँत जाके हल्का सा स्किन पे लग गया हो, जिसके लिए आपको तुरंत जाके एक बार डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। अगर उनको लगता है कि कैटेगरी 2 का घाव है, कैटेगरी 1 नहीं जिसमें स्किन आपकी इंटैक्ट है, बट अगर कैटेगरी 2 का घाव है, तो उस केस में हमारे को रेबीज़ की वैक्सीन को ले लेना चाहिए। क्या क्या करता है सर रेबीज़ का वायरस अगर घुस गया आपके ब्लड में? सर रेबीज़ के वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, मतलब इंक्यूबेशन पीरियड को बोलते हैं कि जब तक वो अपने सिम्टम नहीं दिखाता, वो 2 से 3 हफ्ते से लेके कई महीनों तक और कई बार कई सालों तक भी हो सकता है। अच्छा। पहले 2-3 हफ्ते में आपको कुछ नहीं होगा, बट एक बार आपके वो घुस गया बॉडी में, जाके आपके वो नसों में घुस जाता है, नसों से आपके ब्रेन में पहुंच जाता है, फिर जाके आपके ब्रेन में कंडीशन कर देता है जिसको बोलते हैं एन्सेफेलाइटिस। यानी आपका जो ब्रेन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा सूजन ले आता जो है। अभी दिमागी बुखार चलता है उसको ही? जी, उसको दिमागी बुखार मान सकते हैं। दिमागी बुखार बहुत तरह के होते हैं, अच्छा। मल्टीपल वायरसेस, मल्टीपल बैक्टीरिया, टीबी, अलग-अलग कारणों से होते हैं। अच्छा। ये भी एक तरह का दिमागी बुखार होता है जो कि दिमाग में घुस के एन्सेफेलाइटिस कर देता है। एन्सेफेलाइटिस होने के बाद रेबीज़ के जो टिपिकल लक्षण होते हैं वो है हाइड्रोफोबिया, कि इंसान को पानी दिखते ही घबराहट होती है, वो बहुत ज़्यादा थरथराने लगते हैं और बिल्कुल वो पानी का सोच के भी उनके गले में स्पैज़म आ जाता है। कुछ इंसानों को एरोफोबिया भी होता है कि हवा लगने से भी उनको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। धीरे-धीरे करके इंसान बेहोश हो जाता है और कुछ दिनों में ही उनकी डेथ हो जाती है। ये सिम्टम कब आते हैं, कितने दिनों बाद? कोई अमूमन इसका कुछ? जैसे मैंने बताया कि 2 हफ्ते के पहले तो नहीं आएँगे, 2 हफ्ते अच्छा। के बाद वो कभी भी आ सकते हैं, 3 महीने बाद भी आ सकते हैं, 6 महीने बाद भी, कुछ लोगों को सालों के बाद भी आ अच्छा, सकते हैं। इसीलिए गाँव में लोग पहले क्या करते थे, कुत्ता काटता था तो कुएँ के पास ले जा कर के, जी, अब भी है कई जगह जी, कि बाल्टी में पानी जी, बाल्टी दिखाते हैं कि। जी, अच्छा, एक भ्रांति और है कि कुत्ता काटता है अगर, जी, तो आदमी भी कुत्ते जैसा बिहेव करता है। जी, एक ये भी भ्रांति है कि अगर पागल कुत्ता आपको काटता है जी। तो वो ज़्यादा खतरनाक है, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, अगर पागल कुत्ते की बात करते हैं तो सर यानी रेबिड डॉग होगा कि उसके मुंह से झाग आ रहे होंगे, मतलब कुत्ता नॉर्मल बिहेव नहीं करेगा, आपको देखते आप पे झपटेगा। तो डेफिनेटली अगर पागल कुत्ता बोल रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि वो रेबिड डॉग है, उसको ऑलरेडी रेबीज़ वायरस है। तो अच्छा। अगर वो काटेगा तो आपको डेफिनेटली रेबीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर हम वो आपने बताया कुएं में पानी देखने की जो चीज़ है, वो आपको जिस दिन काटा आप उस दिन देखोगे तो उस दिन कुछ नहीं वो पता लगा। नहीं होगा। वो 2 हफ्ते के बाद से लेके कभी भी हो सकता है वो जो चीज़ है, तो उसको हम नहीं मान सकते एज़ अ साइन कि आपको रेबीज़ नहीं हुआ है। तो उस चीज़ को हमारे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। अच्छा, हम कुत्ते काटने की बात कर रहे हैं सर, मैंने अभी कुछ महीने पहले एक न्यूज़ पढ़ी थी, एक बच्चे को कुत्ते ने काटा और मामूली स्क्रैच रहा होगा लेकिन वायरस जैसा आप बता जी, रहे हैं जी, चिपक गया होगा, उसने घर में नहीं बताया डर से जी, कि मुझे जी, मार जी, पड़ेगी। जी, जी, उसके बाद उसके सिम्टम्स आए जी, और जब जब उसके माता पिता अस्पताल लेकर उसको जी, गए तब तक लेट हो चुका था, जी, लाइलाज हो चुका था वो जी, बच्चा, और जी, बहुत वो इमोशनल करने वाला जी, 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 वीडियो था। जी। बच्चों का क्या होता है, बच्चे घबरा जाते हैं कि मम्मी पापा को बताएँगे कि कुत्ते से खेल रहा था, डाँट पड़ेगी, पिटाई होगी, तो बताना भूल जाते हैं। और बच्चों में दूसरी चीज़ भी क्या होती है कि क्योंकि उनकी हाइट कम होती है, तो अगर कुत्ता काटता है तो कई बार मुँह पे, गर्दन पे काट लेता है। तो जितना आपका घाव दिमाग के करीब होगा, उतना ज़्यादा आपको रेबीज़ होने के चांसेस बढ़ जाएँगे। इसलिए बच्चों में कई बार इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर कभी भी आपको कुत्ता काट ले तो तुरंत आपको अपने घाव को साबुन के पानी से धोना है 15 मिनट तक। उसके बाद आपको अगर एंटीसेप्टिक है उससे क्लीन करें और तुरंत जाके आसपास के अपने डॉक्टर को हॉस्पिटल में दिखाएं। डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी कि आपका कौन सा वाला वुंड की कैटेगरी है, उसके हिसाब से या तो आपको रेबीज़ की वैक्सीन या रेबीज़ का इम्यूनोग्लोबुलिन या दोनों मिलना चाहिए। कितना सर सर्वाइवल टाइमिंग होता है अगर रेबीज़ हो जाए, डायग्नोज हो जाए तो? सब अगर रेबीज़ हो जाए तो आप मान लीजिए कि हफ्ते से 10 दिन के अंदर इंसान की डेथ हो जाएगी। 99.9% है कि डेथ हो ही जाएगी। अच्छा, अगर कुत्ता घर में पालतू कुत्ता है जी, और उसको रेबीज़ का इंजेक्शन लगा हुआ जी, है, वो अगर काटता है जी, तो क्या तब भी चांसेस होते जी, हैं? जी, जी। एरर है कोई कि जी नहीं है, फिर भी हो सकता बिल्कुल है? है सर। तो डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस के हिसाब से एवरी बाइट शुड बी कंसिडर्ड
सिग्निफिकेंट राइट। सो दैट हमारे को ये डिसाइड करना है कि हमारे को रेबीज़ की वैक्सीन लेनी कि नहीं लेनी। अगर आपके घर में पालतू कुत्ता है जिसको वैक्सीन पूरी तरह से लगी हुई है बट उसको कोई लक्षण नहीं है, तब भी ये हो सकता है कि वो सड़क पे किसी जानवर से मिला हो, उससे उसको वायरस मिल गया हो, उसको लक्षण नहीं आया है बट वो आपको ट्रांसफ़र कर दे। तो उस केस में हमारे को अगर पेट बाइट भी है जो कि वैक्सीनेटेड कुत्ता है बट अगर वो कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3 बाइट है, उस केस में हमारे को वैक्सीन को ले लेना चाहिए। उस केस में शेड्यूल थोड़ा-सा डिफरेंट हो सकता है पेट डॉग बाइट का और आपका स्ट्रीट डॉग की बाइट का। रेबीज़ वैक्सीन का शेड्यूल थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। अच्छा, अब इस वैक्सीन के बारे में बताइए कि ये वैक्सीन कितने इंजेक्शन में पूरी होती है? जी, दूसरा कि एक बार अगर ये वैक्सीन लगवा ली, जी, तो क्या आजीवन कभी ना लगवाई जाए इस वैक्सीन को? क्या जी, इसके चरण हैं और प्रोसेस क्या है? बताता हूँ। तो सर सबसे पहले हमने घाव को धोआ, उसके बाद हमारे को डॉक्टर के पास जाना है। अगर हमारे को वैक्सीन लेनी है तो उसके 2 शेड्यूल हैं। जो एक रेगुलर शेड्यूल था, पहले हम सुनते थे कि पेट में इंजेक्शन 14 लगते थे, इंजेक्शन। वो तब खत्म हो चुका है। अब आसान हो गया है, अब हमारे को सिंपल आर्म पे लगती है। क्या बच्चों को पेट में पहले देते थे सच में? बिल्कुल देते थे, 14 इंजेक्शन लगते थे। वो चीज़ अब खत्म हो चुकी है। अब जो नई वैक्सीन्स आई हैं वो आराम से आर्म्स पे ली जा सकती है। बड़े लोगों में आर्म में दी जाती है और बच्चों के थाइस पे लगाई जाती है। इसका जो शेड्यूल होता है, डोज़ 0 मतलब जिस दिन काटा उस दिन, फिर 3rd डे, 7th डे, 14th डे और 28th डे 5 डोज़ेज़ लगती हैं। एक और शेड्यूल आया है जिसमें आपको 4 डोज़ेज़ लगती हैं। पहले दिन 2 डोज़ेज़, फिर आपको 7वें दिन 1 डोज़ और 21वें दिन या 28वें दिन आपको 1 डोज़ लगती है। ये इसका शेड्यूल है। अगर हम इम्यूनोग्लोबुलिन की बात करें, सो इम्यूनोग्लोबुलिन तो देखिए वैक्सीन क्या है जो वायरस को पनपने से प्रिवेंट करेगी। और जो इम्यूनोग्लोबुलिन होता है वो उस समय आपकी बॉडी में जो वायरस घुस गया अगर, उसको वो तुरंत मार देगा, बेसिकली ये अच्छा, होता है। अच्छा। तो जब कैटेगरी 3 की बाइट की बात करते हैं जिसमें डीप वुंड्स होते हैं तो उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन का बहुत बड़ा रोल होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन हम कैसे देते हैं, हमारे को डोज कैलकुलेट करनी होती है। 2 तरह के आते हैं, एक आता है ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन, एक होता है इक्वाइन। जो ह्यूमन होता है वो 20 यूनिट पर केजी दे दिया दिया जाता है और जो इक्वाइन होता है वो 40 यूनिट पर केजी दिया जाता है। और कितनी दफ़ा लगवानी चाहिए एक साल एक उम्र में मतलब? सो सर जो रेबीज़ वैक्सीन का जो प्रोटेक्शन रहता है, प्रिवेंटिव वैक्सीन। प्रिवेंटिव एक्शन, वो करीबन 3 साल तक रहता है। 3 साल के बाद उसकी एक्शन कम हो जाता है, तो उसके बाद अगर आपको दोबारा से बाइट होती है तो आपको फ्रेश तरीके से आपको वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। अगर आपने 3 साल के भीतर आपको दोबारा बाइट होती है तो आप 2 डोज़ वैक्सीन की लगवा सकते हैं, 0 डोज़ और 3 डोज़। उससे भी आपका बचाव हो जाएगा। अगर हैवी वाइट है, मैं कह रहा हूँ उसको रेबीज़ की है भी कुत्ते को, और आप जा कर के जो ट्रीटमेंट करा रहे हैं, क्या उसमें रिस्क तब भी रिस्क रहता है कि रेबीज़ का वायरस जो है पूरी तरह से ना मरे? सर रेबीज़ की वैक्सीन 100% इफेक्टिव है, तो अगर आप वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन लगवा लेंगे प्रॉपरली तो फिर आपको रेबीज़ होने के चांसेस ना के बराबर है। अच्छा, ये वैक्सीनेशन और ट्रीटमेंट जो है इसका, कई लोग इसलिए भी इससे दूर भागते हैं, वो कहते हैं कि बहुत भारी होता है, सिम्टम इसके ऐसे होते हैं कि शरीर सह नहीं पाता है। गाँव के बुज़ुर्गों ने बहुत सारी भ्रांतियाँ फैलाई हुई हैं। क्या वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं और हमें मान के चलना चाहिए कि वो साइड इफ़ेक्ट आएँगे, या ऐसे भी साइड इफ़ेक्ट हैं कि बहुत जल्दी चले जाते हैं? क्या साइड इफ़ेक्ट है जो इसकी सर भ्रांतियाँ हैं? इस वैक्सीन की कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ज़ीरो साइड इफेक्ट है। द ओनली साइड इफेक्ट विच वी कैन एक्सपेक्ट इज़ कि किसी को एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन ना हो जाए। जैसे जो क्या है, इसको पहले समझा दें? हाँ, वही मैं बता रहा था। एनाफाइलैक्सिस मतलब होता है कि किसी भी दवा से किसी को एक सडन रिएक्शन हो जाना। वो अगर रिएक्शन होता है तो वो तुरंत होता है, वो किसी भी दवा से हो सकता है, किसी भी वैक्सीन से। किसी इंसान को दर्द की दवा से, किसी इंसान को एंटीबायोटिक से, वो किसी भी दवा से हो सकता है। बट इस चीज़ के रिकॉर्डेड केसेस बहुत ही कम है। मगर अगर हम ये चीज़ देखते हैं कि इस बीमारी से सर्टेन डेथ है, और अगर हमारे को जस्ट इन केस अगर एनाफाइलैक्सिस हो भी जाता है तो जो कि हम आराम से मेडिकली मैनेज कर सकते हैं, तो इस वैक्सीन को हमारे को ले लेना चाहिए। ये दवा ना भारी है, इट इज़ अ वेरी वेरी इफेक्टिव मेडिसिन एंड इट इज़ अ वेरी नेसेसरी मेडिसिन कि आगे जाके इंसान को रेबीज़ ना हो जाए और उसकी डेथ ना हो जाए। सर, मैं भी पिछले दिन देख रहा था, एक जवान को कुत्ते ने काटा जो उसको वैक्सीनेटेड था, वो वैक्सीन ली हुई थी, फिर भी उसकी डेथ हो गई। और इसकी डेथ जो सुनने में मिलती है 7-8 दिन में, जो आप बता रहे हैं, ये बहुत डरावनी है, बहुत दर्दनाक है। ऐसा क्यों है, और क्या ऐसा हो सकता है कि वैक्सीनेटेड इंसान को भी रेबीज़ हो जाए? तो सर इसमें एक ही संभावना हो सकती है कि जहाँ से उन्होंने वो वैक्सीन ली तो उस वैक्सीन का स्टोरेज प्रॉपर नहीं था, और उस वैक्सीन का
स्टोरेज ना होने की वजह से, प्रॉपरली होने की वजह से वो वैक्सीन ख़राब हो गई हो, तो उस जवान ने भले ही वो वैक्सीन ले लिया और उस वैक्सीन ने असर नहीं किया हो। या हो सकता है कि उन्होंने जो वैक्सीनेशन का शेड्यूल रिक्वायर्ड था वो पूरा ना किया हो, जिस वजह से उनको बीमारी हो गई हो। और थर्ड संभावना हो सकती है कि उन्होंने जिस टाइम पे लेना चाहिए था वैक्सीन, उस समय वैक्सीन ना लेके लेट ली हो, उसके पहले ही बीमारी उनके शरीर में घुस गई और फैलनी शुरू हो गई, जिस वजह से उनको वो बीमारी आगे जाके हो गई। क्या ऐसा भी हो सकता है कि एंटीबॉडी ना बने? इसकी से संभावना ना के बराबर है। अच्छा, जैसे सांप काटता है गाँव में किसी को, तो लोग क्या करते हैं, सांप को ढूंढते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं। कुत्तों में भी ये बाद में शुरू हो गया कि लोग कुत्तों को ढूंढते हैं। सांप का तो चलो समझ में आता है कि एंटी वेनम उसका अगर पता चले कौन सा सांप है तो कुछ हेल्प भी मिलेगी। क्या कुत्ते में भी ऐसा ज़रूरी है जानना कि कौन सा कुत्ता काटा है इनको, क्या उसकी नहीं सर, कैरेक्टरिस्टिक है? कुत्ते का कौन से कुत्ते ने काटा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे को प्रिकॉशन तो उतना ही लेना है, भले ही हमारे को पेट डॉग ने काटा हो कि भले ही हमारे को स्ट्रीट डॉग ने काटा हो। बट अगर आप कुत्ते को ऑब्जर्व कर पाएँ, उसमें ये होता है कि अगर मान लो आपको पेट डॉग ने काटा है या अगर आपको स्ट्रीट डॉग ने भी काटा है और आपने उसको 10 दिन तक ऑब्जर्व किया और आपने पहले 2 या 3 डोजेज़ वैक्सीन के ले लिए, तो अगर कुत्ता कोई भी रेबीज़ के लक्षण नहीं दिखा रहा, तो उसके बाद कभी-कभार वो उस वैक्सीन को डिसकंटिन्यू किया जा सकता है, स्पेशली पेट डॉग के केसेज़ में। पेट डॉग जो घर में लोग पालते हैं, और कई बार क्या होता है कि बहुत करीब से उसको साथ रह के और एक ही थाली में खाना भी, मतलब खाना खिलाना इतना प्यार से रखते हैं, तो वो यकीन नहीं होता है कि इससे भी हमको इन्फेक्शन हो सकता है। वैक्सीनेशन कराते हैं, कई बार नहीं भी कराते हैं लोग। जी, जागरूक लोग हैं वो लोग कराते हैं और ये सोचते हैं कि नहीं चलो ये बाहर नहीं जाता है, किसी और कुत्ते के संपर्क में नहीं आता है, जी, तो ये सेफ़ है। जी। क्या उससे भी रेबीज़ हो सकता है उसके बाइट से? बिल्कुल सर, तो अगर पेट डॉग है और अगर वो प्रॉपरली वैक्सीनेटेड नहीं है, तो भले ही वो कुत्ता घर से बाहर ना गया हो, बट घर में कोई बिल्ली आ गई, बिल्लियों में भी ये वायरस हो सकता है, उससे उसको वायरस मिल गया। या वैक्सीन जो वायरस उनकी बॉडी में पड़ा हुआ था, कुत्ते की बॉडी में पड़ा हुआ था, अभी तक उसने बीमारी नहीं की, आगे जाके बीमारी कर दे। जैसे मतलब वायरस पहले इनएक्टिव पड़ा हुआ था। इनएक्टिव पड़ा हुआ था, मतलब वायरस कई बार इनएक्टिव पड़ा हो सकता है, बट बाद में जाके वो एक्टिव बन के वो रेबीज़ बन सकता है। तो ऐसे केस में हमारे को ये ध्यान रखना है कि पेट डॉग्स का स्पेशली वैक्सीनेशन हमारे को पूरा कर लेना चाहिए, ताकि कोई भी चांसेस कुत्ते के काटने से या उसके चाटने से हमारे को ना हो जाए। बाहर के कुत्तों का तो हम ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि वो उसने काट लिया तो हम अपना प्रिकॉशन ले लेते हैं। घर के जानवरों का नाखून लग गया, दांत लग गया, तो हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। तो अगर वो जानवर वैक्सीनेटेड नहीं होगा, तो आगे जाके हमारे को रेबीज़ का खतरा बढ़ जाएगा। सर एक भ्रांति ये भी है कि कुत्ता अगर जो है सर पे या गले पे या कुछ ऐसी जगह काटता है तो रेबीज जल्दी होता है, जी, और हाथ में या पैर में काटता है थोड़ी गुंजाइश कम रहती जी। है, ऐसा कुछ है, बिल्कुल संभव सर, है? तो जितना दिमाग के नज़दीक घाव होगा, उतना ज़्यादा वायरस के ब्रेन के पास पहुंचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो पैर पे काटेगा तो दूर है, फे चेस्ट बॉडी पे काटा थोड़ा पास हुआ, और फेस या गर्दन या सिर पे काटा तो बिल्कुल ब्रेन के नज़दीक है, तो बहुत जल्दी वायरस आपके ब्रेन में ट्रैवल करके आपको रेबीज़ का शिकार बना सकता है। तो इसके लिए अगर हमारे फेस पे या गर्दन पे काटता है तो उसको हम कैटेगरी 3 घाव मानते हैं, जिसमें कि हमारे को अच्छा, जो आपने बताया। इम्यूनोग्लोबुलिन और हमारे को वैक्सीन दोनों ही देना चाहिए। अच्छा, WHO का एक लक्ष्य है कि 2030 तक ज़ीरो रेबीज़ केस जो है कर देना है। 5 साल ही बचे हैं 2030 आने में। और ऐसे में क्या आपको लगता है कि इन जो स्ट्रे डॉग्स हैं, इनको कैसे, इनको क्या, जैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि सबको शेल्टर होम में डाल दो, कभी हम क्या मास वैक्सीनेशन से इसको ठीक कर सकते हैं? सर, मास वैक्सीनेशन हम कितना भी कोशिश कर लें तो हम सब जानवरों को कवर नहीं कर पाएंगे। केवल कुत्ते नहीं हैं, बंदर बाकी हैं। भी जानवर हैं जो कि वो इन्फेक्शन को बाकी दोबारा से कुत्तों में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अगर हम सोचें कि मास वैक्सीनेशन से हम इस चीज़ को कवर कर दें, तो संभव नहीं हो पाएगा। सर एक बेसिक सवाल और पूछ लेता हूँ, इस सवाल के बाद फिर इस बातचीत को जो है एंड करेंगे। कुत्ते काटते ही क्यों हैं आखिर? तो सर, जानवर है, जानवर में इंसानों वाली समझ तो है नहीं। बेसिकली 3 कारणों से काटते हैं। डॉग्स आर वेरी टेरिटोरियल, मतलब अपना वो एरिया को बचाव करना चाहते हैं, चाहे वो पेट डॉग हो चाहे वो स्ट्रीट डॉग हो। उसने जो चीज़ को डिसाइड कर लिया कि उसका वो एरिया रहने का है, अगर आप उस एरिया में घुसेंगे तो वो आपको काटेगा। सेकेंडली, डॉग्स आर वेरी पोजेसिव अबाउट द फूड। अगर कोई कुत्ता खाना खा रहा है और आप उसको छेड़ेंगे, उसकी पूंछ छेड़ेंगे, उसके खाने को छीनने की कोशिश करेंगे, तब आपको काटेगा। और तीसरा है कि जो फीमेल कुत्ते होते हैं, अगर उसने बच्चे पैदा किए हैं तो वो अपने बच्चों के लिए बहुत प्रोटेक्टिव होती है। तो अगर आप उस तरह की फ़ीमेल को अप्रोच करेंगे तो वो आपको काटने की कोशिश करेगी। उसके अलावा अगर आप कुत्ते के बगल से गुजर जाएंगे और आप कुत्ते से आंखें नहीं मिलाएंगे, कुत्ता आपको तंग नहीं करेगा। हाँ, डिफेंस में तो सब जानवर काटते हैं वैसे, बिल्कुल तो बिल्कुल बंदर भी बिल्कुल काटता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एज लॉन्ग एज हम कुत्ते को छेड़ नहीं रहे हैं तो आपको तंग नहीं करेगा। अच्छा, ये जो वैक्सीन की बात आपने बताई,
क्या ये इसको प्रिकॉशनरी भी दे सकते हैं बच्चों को? नहीं सर, प्रिकॉशनरी अभी तक गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइंस नहीं है, ना इंडिया में ना बाहर के हमारे को प्रिकॉशनरी वैक्सीन देनी चाहिए। प्रिकॉशनरी वैक्सीन हम केवल उनको देते हैं जिनका डेली बेसिस पे एनिमल से हैंडलिंग होती है, जैसे कि आपके वेट्स हो गए, जैसे कि आपके जू के लोग हो गए, उन लोगों में हम ये दे सकते हैं। लैब के लोग जिनको डेली रेबीज़ वायरस से काम करना पड़ता है, केवल उन्हीं के लिए गाइडलाइंस है। बच्चों के लिए सरकार ने कोई गाइडलाइंस नहीं दी है। अच्छा, आज आपसे बातचीत करके सर यही लगा कि प्रिवेंशन जो है इसका, जी वो सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी चीज़ है, जी और अवेयरनेस जी कि अगर आपको कुत्ता काट ले तो आप उसको इग्नोर मत करें, उस घाव को, और बाकी फर्स्ट एड तो आपने बताया ही। जी। शुक्रिया आने के लिए। थैंक यू सो मच अतुल। इस जो इस समय चर्चा चल रही है, इसमें मुझे लगा कि एक ज़रूरी बातचीत हो सकती है जी रेबीज़ के जी ऊपर, क्योंकि ये पेट लवर और पेट हेटर्स में ये पूरी जो है बहस जी आगे जी बढ़ गई थी। जी। शुक्रिया सर। थैंक यू।